नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फैटी लीवर एक उभरती हुई समस्या। आज विश्व नैश दिवस के अवसर पर आगरा शहर में स्थित आगरा गैस्ट्रो लीवर सेंटर रघुनाथ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत व लिवर रोग विशेषज्ञों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर समीर तनेजा, डॉक्टर विनीत चौहान, डॉक्टर पंकज कौशिक और डॉक्टर दिनेश गर्ग ने इस बीमारी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर समीर तनेजा ने बताया कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आवश्यक मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के केंद्र में स्थित है। लीवर का मुख्य काम पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में भेजने से पहले उसे छानना है। लीवर रसायनों को भी डिटॉक्स करता है और दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। डॉक्टर पंकज कौशिक ने बताया कि अक्सर ये सोचा जाता है कि शराब ही लीवर की क्षति से जुड़ा एकमात्र कारण है। हालांकि मधुमेह, मोटापा, डिस्लिपिडीमिया जैसे कई अन्य कारण हैं जो व्यक्ति को इस बीमारी की चपेट में ले जा सकते हैं, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, मतलब लिवर सेल में बहुत अधिक फैट का जमा होना। वहीं बता दें कि दिनेश गर्ग के अनुसार जब लिवर में फैट सेल्स का प्रतिशत 5% से अधिक हो जाता है तो इसे स्टोटिस और नैश नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है फैट में वृद्धि। इस स्तर पर लीवर आमतौर पर सामान्य से बड़ा होता है और अल्ट्रासाउंड पर सफेद और चमकदार दिखाई देता है। नैश एक साइलेंट किलर है क्योंकि यह कोई लक्षण नहीं दिखाता है। ये चुपचाप लिवर सेल की ओर जाता है जो लिवर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण लिवर ठीक से काम नहीं करता। बहुत से लोग बिना जाने इस स्थिति से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि लक्षण हमेशा प्रकट नहीं होते। इस विश्व नैश दिवस पर विशेषज्ञों ने कहा कि आइए हम आयुष्मान लिवर के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लें और स्वस्थ जीवन तक पहुंचे। कार्यक्रम के उपरांत हॉस्पिटल के चिकित्सकों के अतिरिक्त अंकित जैन भी उपस्थित रहे। आगरा में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फैटी लिवर के बारे में है। ये एक बहुत सेल चेंज करना, उसमें सबसे पहले अपने डाइट को रेगुलर डाइट लेनी है, उसको नियंत्रित करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, सैलड्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं और जंक फूड्स और जो पैक्ड फूड्स हैं उनको कम करना है। दूसरा, एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। डेली कम से कम 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। वेट लॉस करना है और अगर डायबिटिक हैं तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। मैं डॉक्टर दिनेश गर्ग हूँ। मैं आगरा गैस्ट्रो लीवर सेंटर रघुनाथ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 साल से आगरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की ये प्रेस वार्ता हमारे देश में एक बढ़ती हुई बीमारी जिसका नाम फैटी लिवर डिजीज़ है, उसके बारे में आयोजित की गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि आगरा गैस्ट्रो लीवर सेंटर के माध्यम से हम आगरा की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता में एक अवेयरनेस क्रिएट करें इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इस बीमारी के बहुत से दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं और ये तेज़ी से बढ़ रही है। मैं डॉक्टर पंकज कौशिक, मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, आगरा गैस्ट्रो लीवर सेंटर में। मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ आगरा में। आज की प्रेस वार्ता नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को लेके है कि हम ये सुनते हैं कि सिर्फ अल्कोहल ही एक कारण है जिसके कारण लीवर ख़राब होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, जैसे जैसे हमारा खान पान बदल रहा है और हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री होती जा रही है कि मैक्सिमम लोग पूरा दिन बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो इसके कारण जो आगे आने वाले समय में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, जिसमें अल्कोहल का रोल बहुत कम होता है, हमारे लीवर में फ़ैट जमा होता चला जाता है। ये एक सबसे उभरता हुआ कारण बन रहा है हमारे लीवर सिरोसिस होने का, लीवर ख़राब होने का। फैटी लीवर उसकी शुरुआती स्टेज होती है, ये आगे चल के उसमें सूजन आती है जिसको हम नैश बोलते हैं, और आगे चल के उसमें लीवर में सिकुड़न शुरू हो जाती है जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, जो यूजली सब लोग अल्कोहल से रिलेट करके जोड़ते हैं कि अल्कोहल के कारण ही लीवर सिरोसिस होता है। तो इसका प्रमुख कारण जैसा कि बताया गया है कि हमारी जीवन शैली है। हमें अपने खान पान में जिस हिसाब से बाहर की खाना चल रहा है, व्यायाम नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है खासकर बच्चों में। तो इन सब चीज़ों के कारण ये बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। जहाँ तक बचाव की बात है तो बचाव भी सिंपल है कि अपनी जीवन शैली बदलें, बच्चों पर खासकर ध्यान दें। जो ओबेसिटी बच्चों में बढ़ती जा रही है, आगे जाके वो लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर, नैश, इन सब का कारण बनती है। साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज़ होती है जिसमें हमारे सारे जो शरीर होता है उसके अंदर के जो डायबिटीज़ है,
है ना, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो हमारा खान पान इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। उसी के कारण हमारा ये लीवर में भी फैटी लीवर हो जाता है, इससे आगे जाके नैश और लीवर सिरोसिस का खतरा रहता है। तो कोशिश यही रहती है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपना जीवन शैली बदलें, खान पीन का ध्यान रखें, रेगुलर व्यायाम करें और बाहर के खाने से बचें। कोई अभियान चल रहा है, उसकी जागरूकता अभियान कोई चल रहा है? जागरूकता अभियान बीच बीच में चलता है, लेकिन बहुत सारे मीडिया हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, सब मीडिया की तरफ से, या फेसबुक है, उससे बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली, बम्बई, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबको दूषित है क्या? प्रदूषित से मतलब नहीं है, ये केवल प्रदूषण की समस्या नहीं है।